गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू किड्स आरस। बच्चों, सीनियर केजी की क्लास में आज हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में आज हम क्या पढ़ेंगे? असेंडिंग ऑर्डर्स पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? हम कर्सिव में कैपिटल जेड पढ़ेंगे। ठीक है, इन नोटबुक एंड इन टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर्स, यानी असेंडिंग यानी क्या मतलब? असेंडिंग यानी जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, उस तरह से हमें नंबर्स को लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट दिया है यहाँ पे, उसमें कौन से नंबर है? 7, 4, 8, 2 एंड 1। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे 1 to 10 में दिए, तो मैं पहले 1 to 10 लिख के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 0 10। ठीक है, ये 1 to 10 मैंने लिख दी। तो 1 to 10 में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 1। उसके बाद आएगा 2, और फिर सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? सबसे बड़ा 10। तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है हमें। अभी यहाँ पे सबसे पहला है 7, तो वो तो बड़ा हो जाएगा। फिर 4 नहीं, 8 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1। हाँ, 1 सबसे पहले आएगा क्योंकि वो सबसे छोटा नंबर है, और 1 to 10 में सबसे पहले क्या आता है? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, 1 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पे दिया है? 2। तो आपके जो नंबर है उसमें 2 है, हाँ उसमें 2 नंबर है, तो अब हम 1 के बाद लिखेंगे 2। 2 के बाद आता है 3, तो आपको यहाँ पे 3 दिया है कहीं पे बच्चों? नहीं, तो 3 नहीं है। तो अभी 3 के बाद का जो नंबर होगा ना वो देखेंगे। 3 के बाद क्या है? 4, तो यहाँ पे 4 दिया है, हाँ ये रहा नंबर 4। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 के बाद है नंबर 5। पर यहाँ पे हमें नंबर्स में नंबर 5 जो हमने यहाँ पे लिखे हैं उसमें दिया नहीं है, नंबर 5 भी नहीं और नंबर 6 भी नहीं। अब हम लिखेंगे नंबर 7। हाँ, नंबर 7 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 7। 7 के बाद क्या आता है? 8, तो यहाँ पे नंबर 8 है, तो नंबर 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 8। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर्स में हमें क्या लिखना है? 1 2 4 7 और 8। ठीक है, ये 1 to 10 में थे। अब आगे का देखते हैं। अब नंबर है यहाँ पे 9 3 6 2 एंड 5। तो सबसे पहला कौन सा आया बच्चों? 1 तो है नहीं, तो सबसे पहले आएगा नंबर 2। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर 2। अभी 2 के बाद क्या आता है बच्चों? 2 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पे नंबर 3 दिया है, हाँ तो लिखेंगे हम नंबर 3। ठीक है, 3 के बाद है 4, पर यहाँ पे कहीं पे नंबर 4 दिया नहीं है। अब आएंगे नंबर हम 5 पे, यहाँ पे 5 नंबर है, हाँ तो 3 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5। 5 के बाद क्या आएगा? यहाँ पे नंबर 6 है ना, ये रहा नंबर 6, तो हम लिखेंगे नंबर 6। 6 के बाद आता है 7। ठीक है, पर यहाँ पे हमें नंबर्स में 7 नंबर नहीं दिया है और 8 नंबर भी नहीं है। अभी 8 के बाद क्या आता है बच्चों? 9, तो यहाँ पे नंबर 9 है, तो अब हम लिखेंगे नंबर 9। ठीक है, तो इस तरह से आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखना है। 2 सबसे पहले, 2 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद आता है 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा बच्चों? 5, फिर 6 और फिर 9। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर्स में आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, अब नंबर यहाँ पे जो दिए वो है 24 36 11 11 2 42 और 1 30। तो सबसे पहले 1 to 10 में यहाँ पे नहीं है नंबर। 11 to 20 में, हाँ 11 to 20 में है, तो सबसे पहला नंबर क्या आता है? 11, फिर 12 13 14, उसी तरह 20 तक आपको लिखना है। ठीक है, अभी सबसे पहला नंबर यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 11 दिया है, हाँ तो ये रहा 1 1 11, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 1 11। उसके बाद क्या आता है? 1 to 12, पर यहाँ पे 1 to 12 नहीं दिया हुआ है। फिर आता है 1 3 13, तो यहाँ पे 1 3 13 है, तो हम लिखेंगे बॉक्स में 1 3 13। अभी 13 के बाद 11 to 20 में यहाँ पे कोई नंबर बच्चों आपको दिख रहा है? नहीं है। ठीक है, तो 11 to 20 में नहीं है, तो अब हमें कहाँ जाना है आगे? 21 to 30 में। ठीक है, 21 to 30 में हम लिखे 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25, इस तरह से 30 तक लिखना है। फिर देखना है आपको, यहाँ पे 2 1 21 है, पर यहाँ पे दिया है नहीं। 2 2 22 दिया है नहीं, उसके बाद 2 3 23 नहीं, 2 4 24 है, तो हम लिखेंगे 2 4 24। ठीक है बच्चों, जैसे 1 के बाद 2 आता है ना, उसी तरह 1 से 10 के बाद 11 to 20 आता है, 20 के बाद 21 to 30 आता है। उस तरह से फिर आपको नंबर निकालने हैं। अभी यहाँ पे 2 4 24 हो गया। ठीक है, अभी 20 to 30 में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। 31
टू 40 में अब हमें ढूंढना है। तो 31 टू 40 में नंबर यहाँ पे है कि 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, इसे 40 तक लिख देना है। तो यहाँ पे नंबर 31 है नहीं, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 है नहीं है, 35 भी नहीं है, और 36 हाँ 36 है। तो अब हम लिखेंगे 2 4 24 के बाद 36 36 नंबर। उसके बाद हमें अब जाना है नंबर 41 टू 50 में। अब हम नंबर 41 टू 50 में जाए तो 41, 42, 43, 44, 45, 46 इस तरह से आपको देख लेना है। अब यहाँ पे नंबर 41 है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको दिया है 41, यहाँ पे कहीं पे भी 41 नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कौन सा है 4 टू 42, तो अभी नंबर आएगा 4 टू 42। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला कौन सा आया 1 1 11, उसके बाद 1 3 13, उसके बाद 2 4 24, फिर है 3 6 36 और फिर 4 2 42। तो इस तरह से फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर्स में आपके नंबर्स को अरेंज करके लिख देना है बच्चों। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कर्सिव कैपिटल Z। तो मैं आपको पहले सिखाती हूँ नोटबुक में और फिर टेक्स्ट बुक में कि कैसे आपको लिखना है और ट्रेस करना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, Z के लिए जो हमारी सेकेंड लाइन है ना, वहाँ से फर्स्ट लाइन तक ऐसे एक स्लैंट लाइन बना देनी है। फिर ए लाइन को टच होते ही वहाँ पे क्या करना है, स्लिपिंग लाइन बना देनी है। ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। देखिए सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, फिर स्लिपिंग लाइन बनाई, फिर वहाँ से वापस एक ऐसे स्लैंट लाइन बना देनी है। अब क्या करना है, सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनानी है, रेड लाइन में स्लिपिंग लाइन बनानी है फर्स्ट लाइन में, फिर वापस फर्स्ट से सेकेंड लाइन में स्लैंट लाइन बनाई। अब क्या करना है, सेकेंड लाइन से कर्व करते हुए हमें कहाँ पे आना है, फोर्थ लाइन तक आना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से अभी कहाँ पे जाना है हमें, जो सेकेंड लाइन है वहाँ से कर्व करते हुए हमें फोर्थ लाइन तक गए यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है और ये जो थर्ड नंबर की लाइन है उसको क्रॉस कर देना है। ये हो गया हमारा कर्सिव Z इन नोटबुक। अब हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे बच्चों। तो अब हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं। तो टेक्स्ट बुक में हमें यहाँ पे दिया है ना, वैसे हमें नहीं करना है। जैसे मैंने आपको नोटबुक में सिखाया ना, वैसे मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन है सेकेंड नंबर की वहाँ से एक स्लैंट लाइन बनाएंगे, फर्स्ट लाइन को टच करेंगे, फिर स्लिपिंग लाइन बनानी है, ठीक है। देखिए यहाँ से स्लैंट लाइन बनाते हुए फर्स्ट लाइन तक गए, सेकेंड लाइन से वापस फर्स्ट लाइन पे स्लिपिंग लाइन बनाई, वापस एक स्लैंट लाइन बनाई है हमने, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे लिखना है, बुक में से देखना नहीं है। जैसे नोटबुक में सिखाया था ना वैसे यहाँ पे सिखा रही हूँ। सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंट लाइन बनाई, फिर फर्स्ट लाइन पे स्लिपिंग लाइन बनाई, वापस एक स्लैंट लाइन बनाई बच्चों। अब क्या करना है, सेकेंड लाइन से फोर्थ लाइन तक इस तरह से कर्व करना है। फिर क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे आगे जाके कर्व करके यहाँ पे थर्ड लाइन से क्रॉस करते हुए आगे चले जाना है। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल Z। देखिए मैं सिखाती हूँ आपको। यहाँ से स्लैंट लाइन बनाई, स्लिपिंग लाइन, वापस सेकेंड नंबर पे आए, स्लैंट लाइन बनाते हुए फिर कर्व करते हुए कहाँ पे आना है, फोर्थ नंबर की जो लाइन है वहाँ तक आना है। फिर इस तरह से थर्ड लाइन से पास हो जाना है। देखिए सेकेंड टू फर्स्ट लाइन स्लैंट लाइन बनाई, फिर स्लिपिंग लाइन बनानी है फर्स्ट लाइन पे, वापस स्लैंट लाइन बनाई, वापस कहाँ पे आना है हमें, जो फोर्थ नंबर की लाइन है हमारी रेड कलर की वहाँ पे ऐसे कर्व किया, फिर वहाँ से ऐसे पास होते हुए थर्ड नंबर की लाइन को क्रॉस करके फिर आगे जाना है। ये हो गया हमारा कर्सिव कैपिटल Z। तो जैसे मैंने टेक्स्ट बुक में सिखाया ना आपको ट्रेस करना और लिखना, वैसे आपको ट्रेस करना है और फिर आपको कर्सिव की नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। तो आज हमने सीनियर केजी में क्या क्या पढ़ा, मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर्स पढ़े और कर्सिव कैपिटल Z इन नोटबुक एंड कर्सिव की टेक्स्ट बुक में किया। तो जैसे मैंने टेक्स्ट बुक में आपको सिखाया ना वैसे ही ट्रेस करना है और वैसे लिखना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।